अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिडल ईस्ट की सियासत इस वक्त बेहद गर्म हो चुकी है। इजराइल जहां ट्रंप के पास ईरान को लेकर शिकायतें करता नजर आ रहा था, वहीं तेहरान ने जम 1 सैटेलाइट लॉन्च करके अपनी टेक्नोलॉजी और हौसले का नया पैगाम दे दिया। दूसरी तरफ खबरें हैं कि अमेरिका इलाके में लगातार हथियारों की खेप बढ़ा रहा है, जबकि ईरान की बढ़ती मिसाइल सलाहियत ने वॉशिंगटन और तेल अवीव की बेचैनी और तेज कर दी है। और अब ईरानी नेवी चीफ की सख्त वार्निंग ने साफ कर दिया है कि समंदर से आसमान तक हर मोर्चे पर नजर रखी जा रही है। सवाल यह है, क्या मिडल ईस्ट एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? आज की बड़ी अपडेट में हम समझेंगे इन चारों खबरों को कि असल में ये चारों खबरें क्या कह रही हैं। जहां आप ये पहली खबर देखिए, ईरान का बड़ा स्पेस मिशन कामयाब, जमजमे 1 सैटेलाइट लॉन्च, टेक्नोलॉजी की नई कामयाबी। दोस्तों, ईरान की जानिब से स्पेस टेक्नोलॉजी में एक अहम कामयाबी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जमजमे 1 नाम का एक नया सैटेलाइट कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। हुकूमती अफसरान का कहना है कि यह मिशन मुल्क के स्पेस और सैटेलाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, ईरान लंबे अरसे से अपनी टेक्नोलॉजी को खुद मुकम्मल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस सैटेलाइट लॉन्च को सिर्फ साइंस की कामयाबी नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि जमजमे 1 से कम्युनिकेशन, निगरानी और डेटा कलेक्शन जैसे कई अहम कार्यों में मदद मिलेगी, जिसकी मुल्क टेक्नोलॉजी खुदमुख्तारी को और मजबूती देगी। जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा हालात में जब इलाके में सियासी दबाव और पाबंदियां बढ़ रही हैं, तब इस तरह के स्पेस मिशन ईरान के लिए बड़ी कामयाबी माने जा रहे हैं। ईरानी अफसरान ने दावा किया है कि यह लॉन्च आने वाले वक्त में और बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स का रास्ता खोलेगा और मुल्क को ग्लोबल स्पेस रेस में एक नई पहचान देगा। दोस्तों, मिडल ईस्ट की बदलती सूरत हाल में टेक्नोलॉजी और स्पेस पावर भी अब सियासी और फौजी ताकत का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए जमजमे 1 का कामयाब लॉन्च सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि ईरान मुश्किल हालात के बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, मिडल ईस्ट के आसमान में अमेरिकी मिलिट्री मूवमेंट तेज देखी गई है। दोस्तों, मिडल ईस्ट के आसमान से एक बड़ी और अहम तस्वीर सामने आई है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मैप में अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाजों की लगातार उड़ानें दिखाई दे रही हैं, जो यूरोप से होते हुए तुर्की और फिर इजराइल की जानिब जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इन फ्लाइट्स के कॉल साइन भी साफ दिख रहे हैं। RCH सीरीज में कई एयरक्राफ्ट लगातार एक ही रूट फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह भारी कार्गो प्लेन मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियार लेकर जा रहे हैं। अगर आप मैप को गौर से देखें तो कई जहाज एक ही लाइन में मूव करते नजर आएंगे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई मामूली फ्लाइट्स नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर मिलिट्री लॉजिस्टिक का एक हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में ये उड़ानें क्यों बढ़ गई हैं? जानकारों का कहना है कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और मौजूदा सूरत हाल के बीच अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हर फ्लाइट की डिटेल सामने नहीं आई, मगर सोशल मीडिया और ओपन सोर्स ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स पर इनकी मूवमेंट लगातार ट्रैक की जा रही है। दोस्तों, ये मैप सिर्फ एक तस्वीर मत समझिए, यह बल्कि इलाके की बदलती मिलिट्री सियासत की एक झलक है। लगातार हो रही ये उड़ानें इस बात का इशारा दे रही हैं कि आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट का माहौल और ज्यादा हसास हो सकता है। इसलिए हालात पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आसमान में बढ़ती हलचल अक्सर जमीन पर बड़े फैसलों का पैगाम होती है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से बेचैनी भी बढ़ी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत में इस वक्त एक बड़ी खबर सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया मुलाकात में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सबसे अहम मुद्दा बनकर सामने आया। कहा जा रहा है कि तेहरान अपनी मिसाइल सलाहियत को तेजी से फिर से मजबूत कर रहा है, जिसे इजराइल एक फौरी और बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि 12 दिन का ट्रेलर इजराइल देख चुका है।
दोस्तों दिलचस्प बात यह है, जहां ट्रंप की नजर न्यूक्लियर बातचीत पर बताई जा रही है, वहीं नेतन्याहू की फिक्र ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत पर ज्यादा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान की नई मिसाइल कैपेबिलिटी और उसकी तेज तैयारी ने इलाके के सिक्योरिटी हालात को और ज्यादा हसास बना दिया है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ सियासी दबाव बनाने की कोशिश है या वाकई मिडल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है? जानकारों का यह कहना है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी आज की जंग में गेम चेंजर बन चुकी है और इसी वजह से इजराइल इस मुद्दे को सबसे ऊपर रख भी रहा है। दोस्तों इस पूरी सूरत हाल को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ मिलिट्री तैयारियों की खबरें भी हैं सामने आ रही। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि बातचीत का रास्ता मजबूत होता है या इलाके में तनाव और बढ़ता है। इसलिए इस अपडेट पर नजर बनाए रखिए क्योंकि मिडिल ईस्ट की हर हलचल पूरी दुनिया की सियासत को प्रभावित कर सकती है। वहीं आप ये आखिरी और चौथी खबर देखिए, ईरानी नेवी का इसके बाद एक सख्त पैगाम भी सामने आया है। दोस्तों ईरान की नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी का बड़ा बयान और सख्त बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ईरानी फोर्सेस दुश्मनों की हर मूवमेंट पर रात दिन नजर रखी हुई है और सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज से है तो वो ईरान की आवाम की मजबूती से है। उनका कहना है कि मुल्क की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि अपनी जनता के हौसले में भी है। दोस्तों शहराम ईरानी ने यह भी जोर देकर के कहा कि इस वक्त उसकी पहली तरजीह ईरान की समुद्री रास्तों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यानी शिपिंग रूट्स, ट्रेड और नेविगेशन को महफूज रखना बेहद जरूरी है ताकि मुल्क की तिजारत और सप्लाई चेन बिना रुकावट के चलती रहे। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यह बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि समुद्री रास्ते ही दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को जोड़ते हैं। दोस्तों जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि हालिया हालात में जब इलाके में मिलिट्री हलचल बढ़ी हुई है तब ईरान की नौसेना अपने स्ट्रैटेजिक रोल को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। समुद्र में मौजूदगी बढ़ाना और हर मोमेंट पर नजर रखना इसी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। दोस्तों यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में जंग के खतरे और सियासी तनातनी की बातें लगातार तेज है। इसलिए ईरानी नेवी का यह पैगाम सिर्फ एक बयान मत समझिए बल्कि इलाके को दिया गया एक साफ इशारा माना जा रहा है कि समुद्री मोर्चों पर भी चौकसी पूरी तरह कायम है और ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। और यही बातें डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को नागवार गुजर रही हैं कि हम अपने हथियार दिखा रहे हैं, सामने ईरान सीना ताने खड़ा है, चलाओ और फिर अंत हम करेंगे कि किसका क्या अंत होगा। और बार बार चाहे छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर हो, बड़े कमांडर हो, छोटे कमांडर हो, हर कोई एक सुर में कह रहे हैं इस बार अगर बर्बादी मचेगी तो दोनों तरफ बराबर मचेगी। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।